जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में पहुंच चुका है। उसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी हो चुकी है। उसने अपना कार्य भी करना आरंभ कर दिया है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो ज्योतिषीय आकलन से मेरे सामने आ रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और इसीलिए आज का वीडियो मैं बना भी रहा हूं। दर्शकों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा कभी भी पृथ्वी से दिखता ही नहीं है। इसीलिए इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर बने रहना ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क भी है। लेकिन दर्शकों, हमारे शास्त्र ग्रंथों में ज्योतिषीय विधा के अंदर ये बात कही गई है कि आत्माओं का वास भी चंद्रमा के इसी दक्षिण ध्रुव पर होता है। और जब चंद्रमा के इस दक्षिण ध्रुव पर आत्माओं का वास होता है, यानी कि हमारी दिव्य आत्माएं, हमारी पवित्र आत्माएं, या यूं कह लीजिए कि जितने भी लोग हैं जो इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं और जब तक उन्हें नया जन्म नहीं मिलता, उनकी आत्माएं चंद्रमा के इसी भूभाग पर निवास करती है। अगर मैं आपको दूसरे शब्द में कहूं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पितृलोक, वहां पर रहने वाली आत्माएं, ये वही स्थान है। ऐसे में अभी पूर्णिमा तिथि भी आने वाली है और चंद्रयान अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर भी है। यानी चंद्रयान 3 जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, इस पूर्णिमा तिथि के कारण से, आगामी पूर्णिमा तिथि के कारण से, उस दिन जो भी एक्सपेरिमेंट वहां होंगे या जो भी डाटा कलेक्ट होगा, उसमें कुछ आश्चर्यजनक तथ्य जरूर सामने आएंगे। दर्शकों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि, इन दो तिथियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है, इस पर वीडियो कभी अलग से बनाऊंगा, लेकिन इतना समझ लेते हैं कि चंद्रमा के घूमने से, उसके पृथ्वी के चक्कर लगाने से और सूर्य के पृथ्वी की स्थिति से ये जो पक्ष बनते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 15-15 दिन के होते हैं। इनका बहुत ही महत्व है। और चंद्रमा के इसी दक्षिण ध्रुव पर भी 15 दिन के अंदर ही एक दिन और एक रात होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए दर्शकों, इस तिथि के पश्चात, अर्थात पूर्णिमा तिथि के पश्चात या पूर्णिमा तिथि से एक दिन पहले और एक दिन पश्चात, वहां जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे, उसके परिणाम या उसके जो डाटा होंगे, वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। और दर्शकों, दक्षिण ध्रुव पर उतरना बिना दैवीय कृपा के संभव ही नहीं है। इसीलिए जब मैंने चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में वीडियो बनाया था, तो हर बात को यहां पर महत्व दिया था कि उसके प्रक्षेपण की तारीख, उस समय चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की स्थिति और उसके लैंडिंग के समय चंद्रमा की स्थिति क्या है, उसकी राशि कौन सी है और उस समय तिथि क्या पड़ेगी और पक्ष कौन सा होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उसकी सफलता के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि ये अपने मिशन में कामयाब होगा यदि 24 तारीख से पहले इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है। और अगले 3 से 4 दिन जो इसके डाटा होंगे, वो भी इतने महत्वपूर्ण होंगे जो भारतीय वैज्ञानिकों को, दुनिया को भी चंद्रमा के संदर्भ में समझने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और ये सब कुछ आप पूर्णिमा के आसपास घटित होता हुआ देखेंगे। उस समय पर मिलने वाले कुछ तथ्य बहुत ही रोचक होंगे और विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रमा को लेकर के नई अवधारणाएं भी जरूर पैदा करेंगे। दर्शकों, आज से पहले कोई भी दक्षिण ध्रुव पर नहीं गया था, इसलिए उसके संदर्भ में कोई भी जानकारी पूर्व में उपलब्ध नहीं है। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 के जाने के बाद जो डाटा हमको कलेक्ट होगा, उसमें इस पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व होगा। और आने वाले समय के अंदर आप जब इसरो के द्वारा ये डाटा रिलीज करता हुआ पाएंगे, तो आपको इस बात को जान करके खुशी भी होगी कि वो बहुत महत्वपूर्ण डाटा है और भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी दक्षिण ध्रुव पर आने वाले समय के अंदर काम करने के लिए महत्वपूर्ण रोल भी अदा करेंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।